वेल, थैंक यू एवरीवन। और आगे अब हम अपने फाइनल सेशन की तरफ पहुंच गए हैं और ये सेशन भी बहुत खास है क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने पर आने वाले क्या चैलेंजेस होंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, उस पर ये पूरा सेशन फोकस करेगा। और इसी सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं लक्ष्मण रॉय को इन्वाइट करना चाहती हूँ स्टेज पर। और उनके साथ होंगी GE-CRC विश्वविद्यालय के जयपुर स्कूल ऑफ बिजनेस की डीन प्रोफेसर रेणु पारिक। और जोरदार तालियां बजाइए इनके वेलकम करने के लिए। लक्ष्मण जी एंड रेणु जी, प्लीज। थैंक यू दीपाली फॉर अ वंडरफुल सेशन। वो जो बातें आपने अभी चर्चा करी थी, मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकलने के बाद पूरी ज़िंदगी तक काम आएगी। और जैसा कि मैंने एक सेशन में कहा भी था कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक मुलाकात, कोई एक बात जो है वो पूरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। तो ये सेशन शायद वैसा ही कुछ साबित हो। लेकिन इन सब के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो बच्चे अभी हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो सब बड़े खुश रहते हैं कि चलो अच्छा है, बड़े नए एनवायरनमेंट में आ गए। लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो लास्ट ईयर होता है, वहाँ जाते जाते फिर चिंता सताया जाने लगती है कि आखिर आगे क्या करेंगे। अब यहाँ तो एक बहुत सारा कुछ, कोई दिक्कत होती है डीन मैम के पास चलाया, कोई दिक्कत हुई क्लास टीचर के पास चलाया। लेकिन अब जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपका कोई उस तरह से रखवाला नहीं होगा, आपको सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। तो अभी से क्या प्रिपेयर आपको करना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में। मैं पहला सवाल यही पूछूंगा कि बच्चे आके आपसे पूछते हैं कि मैम अब यहाँ से आगे निकलने हुआ तो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, फिर आप लोग किस तरह से बच्चों को मेंटर करती हैं? जो जनरली हम टर्म लेकर चलते हैं रियल वर्ल्ड, तो सबसे पहला मेरा बच्चों को ये बात है कि रियल वर्ल्ड ही दिस इज देयर वर्ल्ड। ये आपका खुद का ही वर्ल्ड है जो आपने खुद ने क्रिएट किया है। और अपने खुद के संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए आपको खुद को अपने आप को तैयार करना है। बच्चे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब ऑल्सो कि मुझे बच्चों की बात सुननी भी है, समझनी भी है और समझानी भी है। सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है बच्चों की? सर, जैसा कि आपने बताया लक्ष्मण सर कि फर्स्ट सेमेस्टर बिल्कुल मस्ती, सो हम उनको बिल्कुल मस्ती करने देते हैं सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। और सेकेंड सेमेस्टर तक आते आते या आगे जर्नी में मूव करते करते बच्चे इस हर माइलस्टोन में कुछ अलग अलग बातें होती है। पर वाकई ये जो कॉमन क्वेश्चंस को यदि मैं बात करती हूँ जो, तो यही आता है कि आगे कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे जाएंगे, उसके चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे, एंड व्हाट वी नीड टू इवॉल्व आवरसेल्फ, हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। एंड अभी जो नया सवाल जो बच्चों का रहता है, इंडस्ट्री इतना जल्दी चेंज हो रहा है, उसको अडेप्ट कैसे किया जाए, उसको लेके इवॉल्व कैसे किया जाए। तो जनरली ये सारी चीजें जो बच्चों के दिमाग में कंसर्न है कि मतलब जिस चीज को हम सीख रहे होते हैं, जब उसको एनकैश करने की बारी आती है तो वो चीज कहीं पीछे छूट चुकी होती है। या तो सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका होता है, स्किल चेंज हो चुकी होती है, रिक्वायरमेंट चेंज हो चुका होता है। ऐसे में बच्चे अपने आप को कैसे लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से तैयारी करेंगे? ठीक है, हमें ऐसा कुछ करके रखना है कि हम लंबे समय तक रिलेवेंट बने रहें, ये एक बड़ा चैलेंज होता होगा। इसका जवाब में आपने जो लोगो लिया है वहाँ उड़ान तैयारी कल की, उसी से लूंगी। लास्ट में मकसद भी यही है जी, रेजिलियंट, रेडी एंड राइजिंग। यू नीड टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। आपको अपने आप को अडेप्टेबल बनाना है, कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। चेंजेस बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है जनरेशन की, दो सब लोग बोलते हैं कि जेन जी है, XYZ, पर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस जनरेशन क्योंकि इनमें इतनी क्रिएटिविटी, इतना इनोवेशन, इतनी एनर्जी है, बस एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। और उसी डायरेक्शन के लिए आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके कोच, आपके पेरेंट्स, सब लोग अवेलेबल है। उनसे डिस्कस करिए, इंडस्ट्री के लोगों से बात करिए, इंडस्ट्री किस तरीके से मूव कर रही है, और चेंज करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। और कोई रास्ता हमारे पास और कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं, कोई सोल्यूशन हमारे पास। लेकिन आपके पास कई सारे सोल्यूशन होंगे, मैं इसलिए पूछना चाहूँ, मैं आपके बारे में पढ़ा तो आपने कई सारे सेक्टर पर रिसर्च किया हुआ। वन ऑफ द रिसर्च एरिया आपका एक कंज्यूमर बिहेवियर का, वो खैर एक अलग चीजें होती है, कंज्यूमर बिहेवियर B2C मामले में होता है, लेकिन वो काफी पर्सनल लाइफ में भी काम आती है चीजें। तो स्टूडेंट के लिए ये किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट करती हैं? मेरा एक बहुत ही पर्सनल एक कनेक्शन है जिसे CONE, जो मैं भी बच्चों से शेयर करती हूँ। C स्टैंड्स फॉर कॉन्शियसनेस। आपको उस माइंडसेट में हमेशा रहना पड़ेगा। O स्टैंड्स फॉर ओपननेस। आपको यू नीड टू बी रेडी फॉर ऑल द चेंजेस। आपको ओपन माइंड से सबको सोचना पड़ेगा। N इज योर नेटवर्किंग विच इज अ नीड ऑफ द आर। एंड E जो दिल के मेरे काफी करीब है, एम्पैथी। आपको एम्पैथी रखनी पड़ेगी हर उस शख्स के लिए जो आपके
सराउंडिंग्स में, आपके एरियाज में आपके पास आ रहा है। एंड दिस इज व्हाट अ मंत्र यू नीड टू फॉलो होल लाइफ। पूरी जिंदगी भर आपको इस मंत्र के ऊपर काम करना है बच्चों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया आपने, आप मुझे लिख के बता दीजिएगा, मैं तो भूल गया हूँ अब इतना तेजी में नहीं सर, आपने मैं बताया। ऑलमोस्ट सुबह से आपके साथ हूँ मैं, और यकीन मानिए इतना मैं दिन भर से नहीं डरी जितना अभी डर रही हूँ। क्या बात करें। एक चीज और, मैं आपके रिसर्च एरिया की बात करूं, ब्रांड बिल्डिंग। तो ब्रांड बिल्डिंग अक्सर लोग कहते हैं कंपनियां अपने ब्रांड बनाती हैं जो ब्रांड इजिली रिकॉग्नाइज किया जा सके, लंबे समय तक रिकॉग्नाइज किया जा सके। अब लोग पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, तो वो भी अब बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो जो बच्चे यहाँ से निकलने वाले हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो फील्ड में जाएं तभी अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग करें, क्योंकि जब वो एम्प्लॉयर के पास जाते हैं एक जॉब सीकर बन के, या फिर कुछ खुद करना चाहते हैं तो फंड रेज करने जाते हैं, तो खुद का ब्रांड बहुत मायने रखता है। वो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? देखिए, मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगी कि जब बच्चा स्कूल में, जब आप लोग स्कूल में गए हैं तभी से आपने पर्सनल ब्रांडिंग शुरू कर दी है। आप मॉनिटर रहे, किसी कम्युनिटी में आपने पार्ट किया, आप जीते हैं, देन यू मूव इनटू द हायर एजुकेशन, फिर आपको एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ सिर्फ उसको ब्रश अप किया जाता है। जो आप 12 साल तक सीख के आए हैं उस चीज को एक शेप दी जा रही है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग, जैसे सुबह से सेशंस में अवेलेबल थी मैं, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, हर किसी को सर्वाइव करना है, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, सोसाइटी को देना है, और आने वाली जनरेशन्स को भी देकर जाना है। उन सब में से अपने आप को अलग कैसे निकालना, दिस इज व्हाट अ पर्सनल ब्रांडिंग इज। सीधा सिंपल सा एक सॉल्यूशन मैं बताना चाहूंगी। आप अपनी स्ट्रेंथ पता करिए, उस स्ट्रेंथ पे वर्क करिए और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क करिए। जरूरी नहीं हर चीज हमें आए, लेकिन कम से कम एक या दो चीज तो ऐसी है जिसके लिए हम आगे बढ़ सके, जिसके साथ में हम लोग पूरी लाइफ में सर्वाइव कर सके। एंड दिस इज व्हाट मार्केटिंग में या मैनेजमेंट में हमने उसी चीज को एक पर्सनल ब्रांडिंग का नाम दे दिया। एंड दैट्स नीड ऑफ द आवर, एवरीवन हैज टू डू इट। आप सेल्फ प्रमोशन मत करिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सेल्फ प्रमोशन करें, लेकिन एटलीस्ट पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ा सा आपने, मुझे एक और सवाल मेरे मन में आ गया आपके इस जवाब से, सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस है? सर, ब्रांडिंग आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर जाता है, और सेल्फ प्रमोशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज सुबह से काफी सारी बात हुई, जैसे मैंने बोला एम्पैथी, जब मैं एम्पैथी की बात कर रही हूँ कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर जा रहा है। सेल्फ प्रमोशन में तो सिर्फ मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपको सब लोगों को भी तो साथ में लेकर जाना है। हम टीम बिल्डिंग की बात करें, हम लीडरशिप की बात करें, हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, इंडिविजुअल पर्सन कुछ नहीं कर सकता वहां पे, आपको पूरी कम्युनिटी जो सराउंडिंग्स है उनको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। इस सेल्फ ब्रांडिंग में कौन सी ऐसी चीज है जिसको अपने आप को सबसे ज्यादा सेल करना चाहिए, फिर ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्योंकि आपके अंदर कई सारी खूबियां हो सकती हैं, आपके टारगेट कुछ और हो सकते हैं। तो सेल्फ ब्रांडिंग की जब हम बात करते हैं तो कहाँ पे फोकस रखना चाहिए? ये दो चीजों के बीच में घूमेगा, वन इज डिग्री, और सेकंड वन जो हम बात करें उस डिग्री को हम कैसे डिलीवर कर पाएंगे। और ये जो पर्सनल ब्रांडिंग की हम लोग बात करें, कई बार सिचुएशन पे भी आपका चेंज हो जाता है कि सामने वाले जो आपके साथ लोग हैं या जो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। सो इट्स अगेन अ इवॉल्विंग प्रोसेस। यदि मैं आज ये बोलती हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो सिर्फ मैं उस पर तो मैं वर्क कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ उन चीजों पे भी वर्क करना पड़ेगा जो सामने वाली पार्टी या सोसाइटी मुझसे चाहती है या इंडस्ट्री मुझसे चाहती है। हालांकि वाकई आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी है, हम लोग भी सीखेंगे आपकी कम्युनिकेशन। आपके मुंह से ये सुनने में मुझे भी अच्छा लग रहा चलिए, है। थैंक यू सो मच। इसमें एक चीज और, मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊं कि इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का कितना बड़ा रोल रहता है इसमें? उससे हम अछूते नहीं रह सकते, लेकिन मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था सर, बच्चे भाग रहे हैं, या बच्चे भाग नहीं रहे, हम लोग, ये जनरेशन मेरी है जो उसको अडेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन बच्चे उसकी तरफ जा रहे हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि जो डिजिटल है, कर्ता ने कर्म को हमने कई बार पढ़ा है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो कर्म है जो कर्ता ने बनाया, और हु इज कर्ता हियर, वी आर कर्ता हियर। तो हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट है। अब आप उसको किस तरीके से लेकर जाते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस तो होगा ही, आप देखिए, आप यहाँ बैठ के भी आप चाहें तो कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं। ओवरनाइट लोग फेमस हो जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। दैट यू नीड टू सी विच पर्टिकुलर सोशल मीडिया और टैक्टिक्स एंड टूल्स इज अलाइनिंग विद योर विजन क्लैरिटी तो होना ही चाहिए। और इसी प्लेटफॉर्म से मैं बोलना चाहूंगी बच्चों को कि यूनिवर्सिटी कोई भी होती है वो एक कंट्रोल्ड फेल एनवायरनमेंट होता है। जितना ज्यादा आप हमारे पास फेल होंगे, फेल्स डिग्रीज में नहीं,
लेकिन एक्शंस में जितना आप हमारे पास फेल होंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फैकल्टी मेंबर्स है यहाँ पे आपको संभालने के लिए, पूरा लीडरशिप टीम आपके पास अवेलेबल है, पूरा मैनेजमेंट आपके पास अवेलेबल है। एक कोशिश तो करके देखिए कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में जाना है। इसमें चूंकि अलग अलग सेशन में थोड़ी बहुत बातें हुई, लेकिन मैं इस पे गहराई से बात करने की सवाल को बचा के रखा था कि जब आपके साथ बैठूंगा तो इस पे बात करूंगा, चूंकि आप हजारों स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं कि जब फेल होते हैं तो एक होता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है उस पर आप काम करिए, एक है कि आपका जो वीकनेस है उस पर आप काम करिए। तो दोनों में आपके हिसाब से प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? सर ये भी बच्चा टू बच्चा डिफर करेगा। जरूरी नहीं है कि जो मुझे अपना स्ट्रेंथ लग रहा है वो वाकई मेरी स्ट्रेंथ भी है, जहाँ मैं फेल हो रहा हूँ या हो रही हूँ वाकई वो मेरी वीकनेस भी है। कई इतने सारे एग्जाम्पल्स, यदि मैं 22 इयर्स के मेरे करियर में बात करती हूँ तो ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार बच्चे मेरी आंखों के सामने से निकल चुके हैं। और हर बैच का स्ट्रेंथ पिछले बैच से अलग है, और हर बैच को हैंडल करने के लिए या बात करने के लिए मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट, और ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ कि बच्चों आई एम रियली फॉन्ड ऑफ योर जनरेशन, कि जो आप सेशन का चेंज करना पड़ता है, करना पड़ता है सर, क्योंकि बड़ा टफ है आप लोगों का भी जो। मैंने आपको शुरू में अपनी मुलाकात हुई तब मैंने ये कहा था कि एकेडमिक्स में आना अपने आप में एक ब्लेसिंग है भगवान की, कि जहाँ रोज एक नए बच्चे से मिलना होता है। और हम ये मान के चलते कि एक बच्चा नहीं सर, एक पूरा परिवार है, हम एक पूरे परिवार को तैयार कर रहे हैं, और ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। और टीचर भी सारे जो मेरे साथ बैठे हैं एग्री करेंगे, और उसी पैशन से ये लोग इन बच्चों के साथ। और मुझे यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को देख के मुझे ऐसा लगा भी कि ये बिल्कुल परिवार की तरह, कहीं ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल जो ट्रेडिशनल हम लोग समझते हैं यूनिवर्सिटी ऐसा होता है, ऐसी चीजें होती हैं, वैसा बिल्कुल दिखा नहीं है। खूबसूरती है, शायद देखिए ना यही सर, सोच है इसी जी, की जी, सुबह 9 बजे से बच्चा बैठा हुआ और मुस्कुराता हुआ बैठा है। आप चाहे तो कैमरा ले जा सकते हैं। एक चीज और, चूंकि इन बच्चों को लेकर के एक सवाल मेरे मन में उठता है, जब यहाँ बाहर से निकलेंगे तो आप लोगों के मन में होता है हमारे बच्चे अच्छी जगह प्लेसमेंट करे, अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन कहीं आपको गैप दिख रहा होता है जो आप पढ़ा रही होती हैं टेक्स्ट बुक्स में और जो फील्ड बुक में जो चीजें होती हैं? मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूँगी कि बुक्स थियोरीज हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री है, और यूनिवर्सिटी का या एकेडमिक संस्थान का ये उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि उसके गैप को कम किया जाए बाय एनी मीन्स। और यदि मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी का एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगी, और बच्चे और सब लोग मुझसे एग्री करेंगे, इट्स नॉट अ वन डे जर्नी। द डे स्टूडेंट एंटर्स इन द क्लासेज और यूनिवर्सिटी, और हर माइलस्टोन के ऊपर उसको इंडस्ट्री चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 45 डेज की ट्रेनिंग कर दी या 2 मंथ्स की कर दी, एवरी डे दे नीड इंडस्ट्री इन सम और अदर वे। तो उसके लिए जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑपरेशन वर्कआउट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती है, इवन टू पावर सेशंस होते हैं, इंडस्ट्री से लोगों को बुलाया जाता है। सिर्फ ये इसीलिए किया जा रहा है कि बच्चा बाहर की दुनिया के लिए तैयार हो जाए, उसे ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ आ गया। दे शुड फील दैट दे वर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से वो इस इंडस्ट्री में था, और अब बस उसको सिर्फ उस चीज को अप्लाई करना है। बच्चे बाहर जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि फोन करके बोला हो मैम यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें? बिल्कुल होता है सर, कई बार होता है, और आई एम हैप्पी टू से इट कि बच्चा वापस मुझे कनेक्ट कर रहा है कि मैम इंडस्ट्री में ये चेंजेस आए, अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, एंड आई टेक इट एज अ पॉजिटिव मैनर। अच्छा, पता है हम लोग अपने टीचर को क्या बोलते थे कि आपने जितना कुछ पढ़ाया मेरे किसी काम आया नहीं, मैं तो ऐसे ही चले जा रहा हूँ, काम करते हो सीखता। नहीं सर, मतलब आई एम हैप्पी टू सी इट, आई एम ग्लैड टू शेयर दिस आल्सो कि यदि बच्चा पूछ रहा है मतलब बच्चा कर रहा है, और बच्चा कर रहा है तो वो पूछेगा मतलब, और हम इस लायक है कि बच्चे को करंट इंडस्ट्री नीड भी पूरी बता पा रहे हैं। एंड वी हैव एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ से कभी ऐसा हो, जो कई सारे हर सेशन में बच्चे आते होंगे, बातचीत करते हो, कोई क्वेरीज लेके आता है, किसी के अपने इश्यूज होते हैं, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी समस्या जो बच्चे ने बताई हो जो बिल्कुल आपको दिल को छू गया हो कि नहीं यार ये वाकई जेन्युइन चीजें? सर या तो ये मान लीजिए कि फीमेल इंस्टिंक्ट मुझ में ज़्यादा है, बीइंग अ फीमेल, तो मुझे तो बच्चे की हर समस्या ही लगता है कि ये वाकई सही समस्या है। क्या बात है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी पर्सनालिटी या प्रोफेशनल लाइफ को ख़त्म ना करते हुए यदि मैं उसको सॉर्ट आउट कर पाऊँ तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ इस चीज़ की, और बच्चे नोट करें मतलब मैं करती हूँ। एक आखिरी सवाल कि बच्चे को कोई मैसेज देना चाहे यहाँ से, तो कौन सा ऐसी बात होगी, मंत्र कह लूँ मैं आपकी तरफ से, ऐसा मंत्र जो उनको लाइफ तक, पूरी लाइफ काम आ सके? जैसे आप कहीं हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, मैम वगैरह ने भी बात करी मेंटल वेलबींग की, सुबह से काफ़ी चर्चा हो रही है,
तो मैं बच्चों से एक बात सिर्फ बोलना चाहूँगी कि भारत की जनसंख्या 148 करोड़ है, और यदि उसमें से लाखों लोग तो ऐसे होंगे बच्चों जो सुबह उठते भी नहीं है। हम खुशमत है कि हम हर रोज सुबह उठ रहे हैं। तो जो दिन हमें आज मिल रहा है उसमें अपना 100% दीजिए, खुश रहिए, इंजॉय करिए, और साथ में बैलेंस भी बना के रखिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो JEC से यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकती है। सो एंजॉय योर लाइफ, मेक बैलेंस, और खुश रहना सीखिए। हालांकि जितनी आसानी से आपने ये सारी बातें कह दी, उतनी आसानी से लाइफ में यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है वैसे। नहीं, मुश्किल, यदि काम मुश्किल ना हो तो काम ही नहीं है ना सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन आपने बातें कही, और ऐसी बातें जो वाकई लोगों के पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करने लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।